एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद। या साई। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने सोचा मैं आपको एक ओंकार का मतलब समझाऊं। एक ऐसा मंत्र जो हमेशा मेरी आत्मा को छू जाता है और उसका जो मतलब है, जो उसके भीतर रहस्य छुपा है, इसे अगर हम समझ जाएं तो जीवन ही बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारी समझ बदल जाए। आसान शब्दों में आपको ये मंत्र मैं आज सिखाती हूँ, समझाती हूँ। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार, एक सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि को बनाने वाला एक है। ओंकार हिंदुओं में ओम कहा जाता है। ओम बिल्कुल वही ध्वनि, वही द सेम साउंड। ओंकार वह जो एक है, मगर जो बार बार अलग आकार में इस सृष्टि में आता है, हमारे लिए रूप बदल के, रंग बदल के आता है, पर वो एक है। उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रंग नहीं, पर वो फिर भी हमारे लिए आता है। एक ओंकार सतनाम, जिसका नाम सत्य है, जिसका होना सत्य है, और उससे बड़ा कोई सत्य ही नहीं। जिस सत्य को हम सच झूठ इस दुनिया में समझते हैं, उससे बहुत परे, बहुत परे, जो द एसेंस ऑफ क्रिएशन, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, जहाँ हमारा अंत होने वाला है, जो शुरू भी है, जो अंत भी है और अनंत भी है, वह सतनाम, उसका नाम साचा। उसके नाम से बढ़कर सृष्टि में कोई नाम ही नहीं है। वह नाम सतनाम कर्ता पूरक, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, जो पूरक है, वो जो हमें पूर्ण करता है, जिसको हमारी आवश्यकता नहीं, जो अपने आप में संपूर्ण है, और सृष्टि का पूरा करता धर्ता, जो कल था, जो आज है और जो आने वाला है, उस सब के परे है, फिर भी वो सब उसी के हाथों में है। वह ईश्वर, वो करता धर्ता, वो सृष्टि का स्वरूप, सृष्टि को बनाने वाला जो है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव, वो भय के परे है। निर्वैर, वो बैर, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, इन सब के बहुत परे है। अकाल मूरत, जिस पे काल का कोई असर नहीं, ना वो मर सकता है, वो समय के परे है, मृत्यु के परे है। और अजूनी सैभंग, जूनी जन्म को कहते हैं, जन्म लेने को, कि आपने इंसान की जूनी ली है या जानवर की जूनी ली है, बर्थ, जन्म। अजूनी, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसका कोई, देयर इज नो बर्थ, ही इज द बर्थलेस, ही इज द डेथलेस, ही इज द टाइमलेस, वन ट्रूथ, ओम, एक ओंकार। वह जिसका जन्म नहीं हुआ, जो जन्म से परे है, मृत्यु से परे है, समय से परे है, इन सब के ऊपर है। वह ईश्वर, वह करता धर्ता, वह सृष्टि को चलाने वाला, जिसका नाम सत्य है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग। सैभंग माने जो अपने आप से उत्पन्न होता है, स्वयं भू है, जिसको हम नहीं बना सकते, जो अपने आप ही बनाता है अपने आप को, और सर्वशक्तिमान है, गुर प्रसाद। और यह एक ओंकार, ये सच, ये जो ईश्वरों का ईश्वर, इस संसार को बनाने वाला, द सोर्स, द एसेंस ऑफ ऑल क्रिएशन, वह जो है, वो गुरु प्रसाद से ही मिलता है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, वरना हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ईश्वर, ऐसे सृष्टिकर्ता धर्ता के चरणों में हमारा नमन। यह है इस मंत्र का अर्थ। जो इंसान इस मंत्र को समझ जाए, और समझ जाए कि सारी सृष्टि जो है, बनाने वाला जो है, वो एक है, तो
तो लड़ाई झगड़े बैर दुख तकलीफ तो सब दूर हो जाएंगे जब हम ये समझ जाएं कि वह जो उसका तत्व है वो हम सबके भीतर भी है, हर सृष्टि के कण कण में वही विराजमान है। तो हम सब एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, घृणा, जेलसी, हेट्रेड, कोई भी बुरा भाव हमारे मन में नहीं रहेगा। ना हम किसी को देखकर जलेंगे, ना हम किसी से ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, हमारे मन में सिर्फ प्यार होगा। और अगर हमारे मन में यह सच हम समझ जाएं कि हम भी उसी ईश्वर का स्वरूप हैं, वो हमारे भीतर भी विराजमान है जैसे वो कण कण में विराजमान है, तो हम अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं कर सकते, हम कुछ बुरा नहीं कर सकते, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। हम जो करेंगे अपनी आत्मा से, अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जानकर पहचान कर अच्छा ही करेंगे, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, हमारा इस संसार में आना भी सफल हो जाएगा, और हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर में लीन होने के लिए तैयार होने लगेगी। तो इस मूल मंत्र को समझिए और गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाइए, खुशियाँ मनाइए और खुशियाँ बांटिए भी, क्योंकि इससे बड़ा, खुशी बांटने से बड़ा तो कोई और सुख संसार में है ही नहीं। तो ये छोटा सा मेरी भेंट, छोटी सी भेंट आप सबके लिए भी, और गुरु नानक जी और बाबा जी के चरणों में भी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। या साईं। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से